जय श्री राधे। इस वीडियो में हम सुनेंगे गीता के 17वें अध्याय का महात्म। आपने यदि 16वां अध्याय का महात्म नहीं सुना तो आप वो ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये 17वें अध्याय का महात्म की जो कथा है ये उस पे आधारित है। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया था, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। गुजरात के सौराष्ट्र के जो राजा खड़गबाहु थे वो गीता के 16वें अध्याय को श्रवण करके निर्भय हो गए थे और उन्होंने अपने हाथी को, एक मदमस्त हाथी तक को जीत लिया था। वो निरंतर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करते थे, सुनते थे ब्राह्मण द्वारा। उनका एक नौकर था, उसका नाम दुशासन था। वह बहुत ही खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धनबाजी लगाकर हाथी पर चढ़ गया और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने के बाद भी वह मूर्ख हाथी के प्रति ज़ोर ज़ोर से कठोर शब्द करने लगा। जैसे अश्व को दौड़ाते हैं ना, वैसे हाथी को दौड़ाता रहा। तो क्या हुआ, हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। अब क्या था, अंत समय में हाथी के दर्शन हुए तो अगली योनि हाथी की मिली और वह सिंगल द्वीप के महाराज के यहाँ समय व्यतीत करने लगा। उन राजा के यहाँ पर हाथीसार में बंधा हुआ था। सिंगल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बहुत मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। अब देखिए, जो पिछले जन्म में खड़गबाहु का नौकर था, हाथी बना, दूसरे राजा के पास गया और फिर दोबारा फिर उसी जगह पे लौट कर आ गया उन्हीं राजा के पास। एक दिन क्या हुआ, राजा ने एक कवि को बुलाया था और कवि की कविताएं उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने पुरस्कार रूप वो हाथी उनको दे दिया। अब कवि जाने लगा, उसने सोचा मैं हाथी का क्या करूँगा। उसने 100 मुद्राएं लेकर दूसरे राजा मालव नरेश को बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर उस हाथी को बुखार हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा। अब क्या था, पिछले जन्म में वो राजा खड़गबाहु के यहाँ पे नौकर था ना, तो वो प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय का श्लोक सुनता था। क्योंकि राजा ब्राह्मण से सुनते थे तो वो राजा का नौकर था, तो उस पे भी वो असर हुआ। क्योंकि उसने अंत समय में सोचा कि मैं पिछले जन्म में नौकर था, फिर मैं नरक गया, फिर मैं हाथी की योनि में हूँ, अब मैं फिर से दोबारा नरक जाकर फिर पता नहीं कहाँ जाऊँगा। तो पिछले जन्म में जो गीता के उसने श्लोक सुने उसका असर हुआ और आत्मचेतना जागी और उसने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। उसने एक आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या होगा, किसी के पास मेरा कोई इलाज नहीं होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कहने के अनुसार राजा ने सब कुछ वैसे ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गजयोनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी जाति क्या थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे?
और किस कर्म के द्वारा तुम हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपने पूर्व जन्म का समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात नर श्रेष्ठ माल नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ किया और इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। जय श्री राधे।